ओके, सो लाइटनिंग के जो बटन्स हैं हमारे पास, वो हैं फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं क्विक एक्शन। क्विक एक्शन का मतलब होता है कोई भी, अगर कोई एक्शन हमें क्रिएट करना है तो हम एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो आप ऑलरेडी एक स्क्रीन में देख पा रहे हो यहाँ पे। एंड सेकेंड इज बटन। तो क्विक एक्शन क्या करता है, कोई भी एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना हो, एक सिंगल व्यू देता है। लेकिन जब हम बटन्स की बात करते हैं, तो बटन कुछ रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ कस्टम जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप बटन्स क्रिएट करते हो। फिर बात करते हैं हम लिंक्स की। लिंक यूज होते हैं जैसे हमको एक्सटर्नल यूआरएल यूज कर रहे हैं, या कोई यूआरएल यूज कर रहे हैं सेल्सफोर्स के लिए, उन सब के लिए बटन्स हम यूज करते हैं। चलते हैं हम आगे। तो अभी हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं लाइटिंग बटन्स के। उससे पहले हम चलते हैं एंड समझते हैं कि लाइटनिंग बटन्स क्या है। तो मैं वापस से अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में आ गई हूँ, एंड जहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि सेल्सफोर्स का जो लाइटनिंग बटन है वो कैसे काम करता है। तो अभी मैंने क्या करना है, कौन कहाँ पे मुझे बटन लगाना है, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कि लेट मी गो टू सेल्स। जब मैं सेल्स में गई तो मेरे पास ये स्क्रीन दिखा। अब मैं जैसे अकाउंट पर आई हूँ, जैसे मैंने अकाउंट पे क्लिक किया, मैं किसी रिकॉर्ड पे क्लिक कर रही हूँ, एंड मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके, जस्ट इग्नोर दिस। तो जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे बटन है, जैसे न्यू मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। मैं क्लिक कर रही हूँ तो कोई एक स्क्रीन खुल रहा है जिसमें वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसमें मुझे जवाब देना है, राइट। इस तरीके की चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करती हूँ अभी। एंड न्यू नोट है, न्यू नोट पे आती हूँ। इसी तरीके से आप कई सारे बटन्स यहाँ पे देख सकते हो जो न्यू करके हैं, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे। ये बटन्स हैं हमारे बेसिकली, ठीक है। अब हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे। तो जब हम अपॉर्चुनिटी पर आए, तो भी हम खोल कर देखते हैं, यहाँ पे भी एक न्यू न्यू मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है, न्यू नोट है, और सबमिट फॉर अप्रूवल एंड सो ऑन। बट यहाँ पे और नहीं है, जैसे न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू अकाउंट करके, है ना। तो अभी हमने ये समझा कि यहाँ पे ये बटन्स होते हैं। लेट मी टेक यू टू दी ऑब्जेक्ट मैनेजर। मैं सेटअप पे जा रही हूँ डायरेक्टली, एंड मैं सेटअप पे जाकर क्या करने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाती हूँ। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। अब क्या होगा, जब आप अपॉर्चुनिटी पे आ गए, तो आप यहाँ पर देखते हो, हमने फील्ड्स एंड रिलेशनशिप की बात करी थी, हमने पेज लेआउट को समझा, हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज भी देखा था एक दिन, जब एडिट पेज करके जाते हैं तो वो रिकॉर्ड, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज ही होता है। पर हमने अभी तक बटन लिंक्स एंड एक्शंस की बात नहीं करी है, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो जब हम बटन लिंक्स एंड एक्शंस पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ एक्शंस क्रिएटेड है, अगर आप देखो और पढ़ना चाहो तो समझ सकते हैं इनको। दीज ऑल आर स्टैंडर्ड एक्शंस, स्टैंडर्ड पेजेस हैं ये। एंड ये एक्शंस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है सिस्टम के अंदर। सो आपने कभी क्रिएट नहीं किए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि ऐड टू कैंपेन। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी स्टेटस, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, एंड मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है।
फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि न्यू कैसे क्रिएट करता हूँ। तो इसमें क्या किया हुआ है, डिलीवरी स्टेटस चेक करने के लिए इसने प्रॉपर एक लिंक दिया हुआ है। जैसे कोई वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो एक नए इस पे चला जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे कॉपी करके, तो यू मस्ट बी एबल टू सी कि हम कहाँ चले गए, फेडेक्स की इंफॉर्मेशन में चले गए। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये देख रहे हो आप, फेडेक्स की इंफॉर्मेशन में चले गए हैं। तो ये बेसिकली डिलीवरी स्टेटस है कि आपका पैकेट कहाँ पर है, उसकी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। अब हम चलते हैं, पहले न्यू एक्शन पे चलेंगे, फिर उसके बाद बटन्स एंड लिंक्स की बात करेंगे। न्यू एक्शन है क्या? वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? किसी भी तरह का एक्शन, न्यू एक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट पर। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट के डिटेल पेज पे ही हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट? तो जब आप एक्शन टाइप पूछता है ना, ये आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको कोई ईमेल सेंड करनी है, आपको लॉग अ कॉल मतलब कोई कॉल लॉग करनी है, कोई कस्टम विजुअल फोर्स लिखना है। कस्टम विजुअल फोर्स क्या होता है? विजुअल फोर्स एक पेज होता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का पेज होता है, इस टाइप में एक पेज होता है, वो सेल्स फोर्स से कनेक्टेड होता है एंड सेल्स फोर्स में ही बना होता है। तो उसको भी मैं कनेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर सकती हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या आप सेम ही रिकॉर्ड को अपडेट करोगे या किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो? तो मेरा आंसर होगा कि जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो आप उसी का आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पे हो के अकाउंट का ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो, नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, विजुअल फोर्स अपडेट कर सकते हो रिकॉर्ड को। लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग कंपोनेंट ऑरा कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइटनिंग के कंपोनेंट्स हैं। एंड लाइटनिंग कंपोनेंट का क्या रहता है कि लाइटनिंग कंपोनेंट अगर आपने बनाया है और आप चाहते हो कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब वो चले, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे लाइटनिंग कंपोनेंट यूज करके और उस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे आने लग जाता है। यहाँ पे आप उसका नेम डाल सकते हो, कंपोनेंट ऊपर दिखने लग जाता है कौन सा कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई विजुअल फोर्स पेज बनाया होगा तो दिखेगा, मैंने नहीं बना रखा है तो नहीं दिखता है। अगर आप लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे जाओगे, तो मैंने बटन करके लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाया था, तो बटन पे दिखने लग जाता है। अगर आपने कोई फ्लो बनाया होगा तो फ्लो चेक कर, इतने सारे फ्लोज बने हुए हैं जो कि मेरे बटन्स पे कॉल हो सकते हैं, तो वो सब मैं कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्रिएट रिकॉर्ड की। मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है और अब वो मुझे कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे रहा है कि इन ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपॉर्चुनिटी से सर्विस अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर लूँ। मैं अपॉर्चुनिटी पे हूँ, पर मेरी अपॉर्चुनिटी पे जैसे आपने अगर देखा होगा कि अगर आप एसी खरीदते हो तो एसी की बिलिंग होने के बाद ही एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि एसी तो आपको पहुंच जाएगा कल, और आपके पास जो उसको इंस्टॉल करने वाला आएगा वो 2 to 3 डेज में आ जाएगा, समटाइम 3 to 5 डेज में होता है। तो इंस्टेंट ही मैसेज आ जाता है। और जैसे ही हमारे पास मैसेज आता है ऐसे सर्विस अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाती है, मतलब जो एसी इंस्टॉल करने वाला है उसके पास भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपको 3 से 5 दिनों में यहाँ पर विजिट करना है। तो उनके पास पहले से ये सारे इंफॉर्मेशन होती हैं। इस तरीके के सिस्टम्स में हमें क्या करना होता है, हमें ये समझना होता है कि सर्विस अपॉइंटमेंट क्रिएट हो रही है एंड सर्विस अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम। तो अब सर्विस अपॉइंटमेंट एक ऑब्जेक्ट है, अब उसको एक ऑब्जेक्ट के नाम से भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड लेबल अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, पर क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड लेबल नहीं यूज करना, मैं खुद से लेबल बनाना चाहती हूँ, तो क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट
तो आपने क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट बना लिया है। सक्सेस मैसेज जब आप सेव कर दोगे उसको तो कोई मैसेज लिखना है, वेल डन। ठीक है। आइकन चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट शायद अभी वाइल्ड कार्ड यूज करने पड़ेंगे हमें ढूंढने के लिए, एंड आई डो नॉट वांट टू डू दैट राइट नाउ। आपने सेव किया, आपने बंद कर दिया सेव करके। जैसे ही आप सेव करोगे आपकी स्क्रीन अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि अभी वो आपसे पूछने वाली है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जैसे इसमें पेरेंट अकाउंट, अर्लियर स्टार्ट परमिटेड, ड्यू डेट एंड स्टेटस, ये 4 फील्ड्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। अब आपको क्या डालना है, सर्विस अपॉइंटमेंट का एड्रेस, उसके बाद अपॉइंटमेंट की कैटेगरी डाल सकते हो, किस टाइप का अपॉइंटमेंट है, वर्क टाइप किस क्या होगा, किस टाइप का काम करना होगा वहां पे। सर्विस नोट अगर कोई है तो वो डालना होगा। जैसे होता है ना कि सर्विस करने जा रहे हो तो उसमें ये एड ऑन डालना है, या फिर कुछ इस टाइप का। अराइवल विंडो भी हमें चाहिए, लेकिन अब ये कह रहा है एडिंग टू मेनी फील्ड कैन इम्पैक्ट यूजर एफिशिएंसी, राइट। तो जनरली जब भी हम कोई एक्शन क्रिएट करते हैं तो सेल्सफोर्स हमें रेकमेंड करते हैं कि भाई आप सिर्फ 8 फील्ड्स को यूज करो, ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड पेज ही बना दिया। आप इतना छोटा फॉर्म बनाओ कि सिंपली कोई भी पर्सन जल्दी से फिल करके खत्म कर ले। तो हम इसलिए ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, अब हमने 8 डाल दिए हैं। और इससे आपको क्या समझ में आया कि क्विक एक्शन में भी बहुत सारे फील्ड्स आप नहीं डाल सकते, एंड अगर आप डाल रहे हो तो वो आपको रिकमेंडेशन बता देगा कि मैं तो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आप डाल रहे हो तो डाल सकते हो, इन केस वो आपको डालने दे। तो आपने क्रिएट कर ली। अब क्या है, यहाँ पे वो पूछता है कि प्री डिफाइंड कोई फील्ड की वैल्यू आपको डालनी है, मतलब कोई फील्ड ऐसी है जिसका वैल्यू आप चाहते हो कि वो पहले से ही पड़ी हो उसके अंदर। मुझे नहीं चाहिए कोई। अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, मैं अपॉर्चुनिटी पे जाकर देखूं क्या मेरा वो एक्शन यहाँ पे आ गया है। नहीं आया। एंड कैसे आएगा, आपने तो बहुत सारे बटन्स एंड लिंक्स बना रखे होंगे, एक्शंस वगैरह, तो क्या सारे ही दिखने लग जाएंगे? नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें इनको सेट करना पड़ता है। वो जहाँ वापस हम पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाकर यहाँ पे हमें दिख रहा है क्विक एक्शन का ऑप्शन लेफ्ट पैनल में, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट, हम इसको नीचे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ना ऑलरेडी ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। अगर मैं इसको लेके नीचे जाऊंगी ना तो ये नीचे नहीं, यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप अगर रीड भी करोगे तो क्विक एक्शन इन सेल्सफोर्स क्लासिक पब्लिशर, सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शंस, तो ये क्विक एक्शन के लिए और ये सेल्सफोर्स मोबाइल लाइटनिंग एक्शंस के लिए। तो अब हम चलते हैं सेव करने के लिए। हमने यहाँ पर सेव किया। फॉर्म और टेबल, क्या कहना चाहते हो शोएब, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। कि फॉर्म तो वही होता है जो मैंने आपको बताया था, और टेबल आप क्या कहना चाहते हो? टेबल इज जस्ट लाइक दिस। अगर मैं अपॉर्चुनिटी पे जा रही हूँ तो ये जो है बहुत सारे रिकॉर्ड्स टेबल है, अगर मैं एक क्रिएट कर रही हूँ तो मेरा वो फॉर्म है। आई डोंट नो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, बट दिस इज द आंसर आई कुड गिव फॉर नाउ। तो अभी मैंने इसको सेव कर लिया, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने कोई भी क्लिक करके ओपन किया, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार और रिफ्रेश करती हूँ। जस्ट अ सेकंड, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है।
एक बार जाकर देखते हैं। क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट है, पोस्ट से पहले ना। हाँ, तो ये आ जाना चाहिए था। अगर ये नहीं आ रहा है तो लेट से। अगर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी टेस्ट। ओके, तो हमारे ये वाले बटन्स आ रहे हैं। हम पेज लेआउट पे जाकर देखते हैं कि हमने जो क्विक एक्शन लगाया है वो हमने क्लासिक में लगाया है, राइट। तो अगर मैं इसको अगर हम क्लासिक में लगा रहे हैं तो वो हमें क्लासिक वर्जन में ही दिखेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। तो अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक आता है स्विच टू क्लासिक। तो हमने जब स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक क्लिक किया, अब हम अपॉर्चुनिटीज पे आएंगे। मैंने अपॉर्चुनिटी ओपन करी। तो बैक टू लाइटिंग एंड सी की ये जो आपका क्विक एक्शन है, ये सिर्फ क्लासिक पब्लिशर के लिए अवेलेबल दिखाई दे रहा है। एंड जबकि इसको और भी जगह अवेलेबल हो जाना चाहिए। लेट्स ये देख रहे हो आप, मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन पे भी मेरा सेम जैसे क्विक एक्शन क्रिएट हुआ था, ऐसे मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन के लिए भी क्रिएट होगा। अब मैं इसको लगा लेती हूँ मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन पे। तो अब क्या होगा कि मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन जो भी है मेरा, वो लाइटनिंग पे दिखने लग जाएगा। क्योंकि जो मैंने पहले लगाया था वो क्लासिक पे लगाया था। एंड यहाँ पे मेरा क्रिएट एंड सर्विस अपॉइंटमेंट आ गया है। ये हमारा आ गया है क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट। एंड व्हाट वी वर डूइंग वाज कि मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, क्लासिक पब्लिशर में डाल रहे थे तो क्लासिक में डाल रहे थे तो वो क्लासिक में शो करेगा। लेकिन जब मैंने लाइटनिंग एक्शन मोबाइल्स एंड एक्शन में डाला तो वो हमारा लाइटनिंग वाले प्लेटफॉर्म पर इस पे दिखने लग गया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने क्रिएट सर्विस अपॉइंटमेंट किया, अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड वो अपने आप उठाएगा। यहाँ पे मैंने डाला कि अर्लीस्ट कब तक जाना है, मंडे जाना है। ठीक है, ड्यू कब तक है,
जैसे मिलता है ना 3 से 5 दिन का टाइम, तो 28th मैंने ड्यू डेट डाल दिया है। एंड एड्रेस में मैं डाल देती हूँ एक एड्रेस। जस्ट अ सेकेंड, क्लियर फॉर्म। मैंने एड्रेस डाल दिया है। अपॉइंटमेंट की कोई कैटेगरी है क्या? नहीं, अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। वर्क टाइप भी नहीं डाला है मैंने। स्टेटस अभी स्केड्यूल कर दिया है ना मैंने। ये सर्विस नोट है। ब्रिंग ऑल द इक्विपमेंट्स। सेव कर दिया। तो एक क्विक एक्शन सर्विस अपॉइंटमेंट यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया। राइट, यहाँ पे देखो वेल डन वाला मैसेज भी आ रहा है। तो ये है मेरा क्विक एक्शन विच आई क्रिएटेड फ्रॉम बटन एंड लिंक्स। न्यू एक्शन, ये एक्शन क्रिएट किया। अब हम बात करते हैं बटन की। बटन में जब हम जा रहे हैं तो हम डिटेल पेज लिंक भी बना सकते हैं, कि एक लिंक बना रहे हैं, या फिर डिटेल पेज का बटन बना सकते हैं, या लिस्ट बटन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिटेल पेज का बटन बनाते हैं और हम इसका नाम रखते हैं salesforce.com। हमने क्या करना है यहाँ पे, salesforce.com पर क्लिक करते हैं और ये वाली जो लिंक होती है इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और ये यूआरएल की फॉर्म में ही है ऑलरेडी। तो अभी मैंने सिर्फ एक सेल्सफोर्स का लिंक डाला है एंड ये पूछेगा मुझसे कि देखो अभी क्या है ना, हम एक एक स्टेप पे चलेंगे कि डिटेल पेज का लिंक क्या है। अब हम एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक एग्जाम्पल दिखा देगा कि कि एक नया लिंक ऐसे लिंक करके आ जाएगा, लिंक बन जाएगा। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बटन का एग्जाम्पल दिखेगा हमें, जिसमें ये देख रहे हो एडिट डिलीट क्लोन माय बटन, ये वाले बटन दिख रहे हैं। लिस्ट बटन का मतलब क्या होगा, ये न्यू मर्ज कॉन्टैक्ट माय लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ बटन्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो अभी मुझे डिटेल पेज चाहिए। और नेक्स्ट वो पूछता है कि आपको ये कहाँ खुलना चाहिए, साइड बार में खुले, सेम सेम ऑर्ग में खुले, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, हेडर साइड बार में खुले, तो या न्यू विंडो में। मैंने न्यू विंडो क्लिक किया। और भी बिहेवियर ऑप्शंस हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बिहेवियर ऑप्शंस होते हैं कि कौन से पे क्या क्या होने वाला है। न्यू विंडो पे क्लिक हो एंड अब क्या किया, वापस आते हैं। यूआरएल या फिर जावास्क्रिप्ट या विजुअल फोर्स पेज। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं बनाया हुआ है और अभी हम कोडिंग पे भी नहीं आए हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं बनाया हुआ है ऐसा। हमने कोई विजुअल फोर्स पेज भी नहीं क्रिएट किया हुआ। हमने डायरेक्टली एक लिंक डाला है जिसको हमने सेव कर दिया। सेव हो गया। अब वापस हम पेज लेआउट पे जाते हैं, अपॉर्चुनिटी लेआउट पे एंड मोबाइल लाइटनिंग एक्शंस पे देखते हैं। salesforce.com दिख रहा है, इसको लेकर आते हैं। यहाँ पर डाल दिया मैंने मोबाइल एक्शंस में, ठीक है। सेल्सफोर्स मोबाइल एंड एक्शंस में मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगी मैं यहाँ पे है, मैंने रिफ्रेश किया स्क्रीन को। salesforce.com दिख रहा है, ये मेरा आ गया है। मैं क्लिक करती हूँ इस पे, एक न्यू विंडो खोलता है सेल्सफोर्स के लिंक के साथ। मैंने आपको सेल्सफोर्स के लिंक का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाओगे कि लिंक बटन्स लिंक्स एंड एक्शंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम लिंक और भी चीजों का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अपॉर्चुनिटी पे हैं, अब मैंने क्या किया कि इसमें इससे रिलेटेड जो अकाउंट है उसका क्लिक करना है मुझे, मतलब इस ये देखना है, ये ओपन होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने वापस गई एक न्यू बटन क्रिएट करने के लिए जिसमें मैंने लिखा अकाउंट
और यहाँ पे भी अकाउंट डाल दिया। अब मैंने क्या किया, डिटेल पेज बटन डाला है फिर से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये जो बेस यूआरएल होता है इसकी मुझे अभी नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी में से एक अकाउंट आईडी उठाती हूँ, राइट। और उससे पहले मुझे ये लेना है अकाउंट, क्योंकि उसके बाद वो अकाउंट आईडी ले ही लेगा। सिंटैक्स चेक करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेव करती हूँ, पेज लेआउट पर आती हूँ, अपॉर्चुनिटी लेआउट, वापस से मैंने लाइटनिंग एक्शन पे क्लिक करना है। एंड मैंने अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने फिर से आगे डाल दिया, सेव कर दिया। तो मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करने के बाद, अच्छा मैं अकाउंट पे हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी को रिफ्रेश करना है। मैं यहाँ पर क्या देखूंगी कि मेरा एक और बटन क्लिक हो गया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एंड प्रॉब्लम इज, आई थिंक आई कुड डिटेक्ट, सो द प्रॉब्लम इज कि मैंने इसमें पास में डाला होगा एंड वही वो इशू कर रहा है। तो जनरली जब भी हम ऐसे आईडी डालते हैं तो हमें ऐसे करके प्लस इसको ऐसे कर देंगे तो इसको कॉन्कैटिनेट कर लेगा, या फिर हम पूरा ही लिंक दे सकते हैं ना, मतलब उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरा लिंक हमारा आ रहा है, ये देखते हैं। ओके, ये पूरी आईडी नहीं आ पा रही है यहाँ पे। अगर मैं हार्ड कोडेड ये आईडी डाल के देखती हूँ तो लेट्स सी कि ये क्या आ रहा है हमारा। वापस से जाती हूँ, मैं रिफ्रेश करती हूँ अपॉर्चुनिटी पे, अकाउंट पे क्लिक करती हूँ, ओके रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। पर मेरा ये, अब मेरे पास ये आ रहा है पर इन अ डिफरेंट स्टेट। तो उसका स्टेट हटाने के लिए व्हाट आई वुड डू, मैंने उसका हटा के सेव कर दिया। वापस अपॉर्चुनिटी पे आते हैं, अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी ये जो लिंक है, अगर मैं डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ तो क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस लिंक में कुछ इश्यू आ रही है। एंड जनरली द लिंक इज एज इट इज, बस मुझे आगे शायद व्यू डालना है। हाँ, ये इसके आगे जो व्यू था वो हमने मिस किया है इसमें, जिसकी वजह से ये नई शो कर रहा है मुझे। तो अगर मैं इसके आगे ये डाल दूं कस्टम बटन के आगे, तब भी मेरा एग्जैक्टली ले लेगा। तो ऐसी स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एंड अब हमारा मेरा अकाउंट क्लियरली खुल गया है, राइट। एंड अब इसको मैं एक, इसकी जगह पर ये हार्ड कोडेड आईडी ना रख के इसको फील्ड भी मर्ज कर सकती हूँ। जिसका नाम ही होगा अकाउंट आईडी। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वापस आ गया।
एंड इसी अकाउंट की नहीं, अब पहले मैंने हार्ड कोड करी थी, लेकिन अगर मैं किसी और अकाउंट में जा किसी और अपॉर्चुनिटी पे जाके उसके अकाउंट पे क्लिक करती हूँ, तो भी मेरा एक्सप्रेस अकाउंट क्रिएट हुआ है, खुला है अभी। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी है टेस्ट हेल्प पे जाती हूँ, जिसके अंदर अकाउंट है, इसके अंदर अकाउंट नहीं है, तो मैं इसके अंदर फार्मर कूप ऑफ फ्लोरिडा डालती हूँ एंड अकाउंट पे क्लिक करती हूँ, तो मेरा फार्मर कूप ऑफ फ्लोरिडा ही खुला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर किसी भी रिकॉर्ड के पेज पे भी जाना हो किसी बटन के थ्रू, तो भी हम जा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है कि सेल्स फोर्स हमेशा हमारा बेसिक यूआरएल यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक ले लेता है, स्लैश तक। उसके बाद हमें ये चीजें डालनी होती है। अब क्या होता है कि ये अकाउंट की आईडी है, मतलब हर अकाउंट की यूनिक आईडी होगी जिससे पहचाना जाता है ये कौन सा अकाउंट है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आकर कि यहाँ तक तो डाल दिया, उसके बाद यहाँ से मर्ज फील्ड को इंसर्ट किया, अकाउंट की आईडी ली, उसके बाद वापस से व्यू कर दिया। तो बीच में जहां पे वो मेरी आईडी आ रही थी उस टाइम पे मैंने उसको फील्ड लगा दिया जिससे वो चेंज हो जाए। एंड सिंपली ये मेरा क्रिएट हो गया, एंड हमेशा जो भी रिकॉर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आएगा। तो मुझे बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये सेम ही मतलब हर बार चेंज क्यों नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इज दैट ओके? ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो हमें समझनी है एंड सीखनी है सेल्स फोर्स में, कि हम बटन्स को कैसे यूज करते हैं एंड बटन का क्या एक्चुअल में यूज होता है। एंड जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमें प्रॉपरली चीजों की अच्छे से समझ हो जाएगी कि बटन लिंक्स एंड एक्शन का क्या यूज होता है। तो गाइज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो। एंड मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जब हम न्यू एक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ एक्शंस बताए थे जो क्रिएट रिकॉर्ड के लिए होता है, अपडेट के लिए होता है, ईमेल सेंड के लिए होता है। एटलीस्ट वो वाले तो आप ट्राई कर सको। बाकी सारे मैं कराऊंगी जब हम और ये एलडब्ल्यूसी कराएंगे, उसमें विजुअल फोर्स के साथ विजुअल फोर्स का हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले बटन्स बनाने आ गए तो जब आप विजुअल फोर्स, एपेक्स और एलडब्ल्यूसी करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को समझ पाओगे। इज दैट ओके? Cool. So that is all for today. Thank you so much, guys, for your time and being available. Um, I will connect with you tomorrow, same time, 8 p.m. with different topic. Thank you all. Bye bye.